Hello students, in today's video we will be learning writing skill topic statement of purpose. It is part of your class 12 English textbook, lesson number or chapter number 3.4 under writing skill section. Okay, now statement of purpose, which is in short called SOP. This writing skill you will be getting in your board exam under writing skill section number 3, question number 4a. Okay, this will carry 4 marks. Now if your content is correct, you will get 2 marks. If your format is correct, you will get 1 mark, and if your overall presentation is good, you will get 1 mark. Total it will give you full marks if you follow all these guidelines. Okay. So statement of purpose, this is something new writing skill for you. So the first question which will come into your mind is, what is statement of purpose? ये SOP होता क्या है? तो a statement of purpose is an application made to a university to seek admission to a particular course. अभी आप बोलोगे वो तो एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हो वैसे ही कोई यूनिवर्सिटी में अगर आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन तो लिखनी ही पड़ती है, बट उसके साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अटैच करना पड़ता है. ये जनरली US UK की यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है. इंडिया के भी कुछ यूनिवर्सिटी में ये अभी आने लगा है दिस कंसेप्ट कि वहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो आपको SOP अटैच करना पड़ेगा. तो SOP एग्जैक्टली होता क्या है? एप्लीकेशन तो आपने सुना है, जैसे जॉब एप्लीकेशन वैसे एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आपने लिखा, बट उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जो आप अटैच करोगे, इट इज़ नथिंग बट एसे ऑन व्हाट, विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स, योर एम्बिशन. आपको अपने ऊपर एक एसे बनाना है और वो लिख के एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है. SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others. क्यों ये लिखना पड़ता है? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो वो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ही क्यों चुना जाए, आपको ही अपॉर्चुनिटी क्यों दिया जाए? तो वो आपको बताना है कि ऐसी आप में क्या स्पेशल क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, हटके बनाती है, ना आपको कंसिडर किया जाए एडमिशन के लिए. It explains why you want to join the course, what is your liking, how you have developed this liking. It justifies how you will be able to achieve your aim. देखो अभी आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, बहुत बार क्या होता है, चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स और समवन टू डू द कोर्स. सो ये जो SOP आप लिखोगे तो आपको बताना है कि आपको ये कोर्स क्यों पसंद है, वाई डू यू लाइक दिस. ये लाइकिंग आपको कब हुई? जैसे आप अगर समझो लॉयर बनना चाहते हो, तो ये क्वालिटीज़ उसके रिलेटेड आप में है, ये आपको बनने का, लॉयर बनने का माइंड में क्यों आया, टीचर बनने का आपके माइंड में क्यों आया, इंजीनियर बनने का थॉट आपके माइंड में क्यों आया, कब से आप में ये क्वालिटीज़ लाइकिंग अपने आप में अंदर फील किया कि आई है. तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, तो उससे उनको पता चलेगा कि ही रियली इज़ इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स. ही इज़ नॉट फोर्स, ही इज़ नॉट कंपेल्ड बाय एनी फ्रेंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव और पेरेंट टू डू दिस कोर्स. वाई डू दे आस्क सो? उनको लगता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हु रियली वांट्स टू जॉइन द कोर्स, ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती डाला गया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो. तो जो एंटाइटल स्टूडेंट है, एलिजिबल स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, वो रह जाता है, किसी और को मिल जाता है. तो इसके लिए आपको वो सब एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइकिंग इस कोर्स में क्यों है, कैसे है. और आपको ये भी बताना पड़ता है उसके थ्रू, SOP के थ्रू, कि आपने यही यूनिवर्सिटी को क्यों चुना. वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ स्पेशल, व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स दिस यूनिवर्सिटी. तो वो आपको इसके अंदर बताना है. सो इफ़ यू सी ऑल दीज क्वालिटीज़, ऑल दीज थिंग्स अबाउट यू, लाइक ऐसे बना के आपको लिखना है, जिसको आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो ये आपको अप्लाई करने के पहले, अप्लाई जब भी करोगे एप्लीकेशन के साथ आपको ये अटैच करना पड़ेगा.
Okay, so I hope you understood what is statement of purpose. Now next question which will come to your mind is SOP same for all category requirement? कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करो, या कभी कभी जॉब के लिए भी वो लोग मांगते हैं SOP, तो क्या सबके लिए सेम होता है? इज SOP सेम? आंसर इज द SOPs फॉर अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल वुड बी डिफरेंट. हर किसी कॉलेज, हर किसी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है फॉर्मेट, या डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सब अलग रहता है. SOPs डिफर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जॉब के लिए है, कोर्स के लिए है, फॉरेन के लिए है, इंडिया के लिए, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है. द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच SOP इज रिटन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे 100 वर्ड का होना चाहिए, कुछ बोलेंगे 200 का, कुछ बोलेंगे 400-500 का. सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कोर्सेज. सो नाउ व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो, लाइक 12th का जो आपका अकेडमिक पोर्शन में राइटिंग स्किल में आप कौन सा फॉर्मेट सीखोगे. तो नाउ यू आर स्टैंडर्ड 12th स्टूडेंट, राइट? सो नाउ आफ्टर यू क्लियर योर 12th यू विल बी अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स. वो कोर्स करने के बाद आप ग्रेजुएट बनो, तो यू आर अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स. तो उसके लिए जो फॉर्मेट लगेगा दैट वी आर गिविंग यू इन दिस वीडियो. तो आपको भी जो एग्ज़ाम में देना पड़ेगा 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इट विल बी दिस ओनली. ये जो फॉर्मेट आई एम शोइंग यू, यू हैव टू राइट SOP इन दिस फॉर्मेट ओनली. ओके, अभी जो फॉर्मेट है, before I give you the live example, let me give you the format of SOP. The statement of purpose should be written in around 500 words. 500 words यानी tentatively 5 to 6 paragraphs होने चाहिए. तो जो आपका फुल स्केप का 1.5 पेज तक जाएगा. Okay, now first paragraph, 5-6 paragraphs लिखने हैं. तो first paragraph should begin with your introduction, talk about your personal background, your mental makeup and your aim in life. आपका इंट्रोडक्शन, एम वगैरह बताना चाहिए. सेकंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू जॉइन दी स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स, आपका इंटरेस्ट क्या है. थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे कि क्वालिटीज़, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो ये कोर्स के लिए सूटेबल है और आपके करियर गोल को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मदद करेंगी. आपकी हॉबीज़, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ये कोर्स के लिए हेल्पफुल होंगी, वो आपको बताना है. फोर्थ पैराग्राफ में मेंशन योर एक्सपीरियंस. अभी आपके इसके रिलेटेड, ये कोर्स के रिलेटेड अगर कोई इंटर्नशिप की है, कोई छोटा मोटा कोर्स किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है इससे रिलेटेड, तो दैट यू हैव टू टेल इन दिस फोर्थ पैराग्राफ. देन कंक्लूडिंग फिफ्थ पैराग्राफ should state how admission to a particular course university would be beneficial to you and how you look at it from a long career perspective. अभी लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको बताना है कि ये कोर्स के लिए जो आपने ये यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, तो क्यों चूज़ किया है, हाउ डू यू फील this will be beneficial to you, this university will be beneficial to you, how do you arrive at this conclusion. किसी ने आपको हेल्प किया, किसी ने आपको बताया, कहाँ से आपको पता चला, एंड हाउ डू यू फील कि आपका जो लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्टिव है वो आपका ये यूनिवर्सिटी के थ्रू अचीव हो जाएगा, वो आपको लिखना है. एंड जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, इट शुड बी क्लियर एंड लूसिड, यानी ईजी टू अंडरस्टैंड. क्यों? बिकॉज आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो, यू आर टेलिंग यू अबाउट योर सेल्फ, तो सामने वाले आदमी को समझ में भी आना चाहिए ना. तो दैट इज़ इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड ईजी लैंग्वेज सो दैट अपोजिट पर्सन कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ऑल्सो ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ के सामने वाला आपको जज करेगा कि किस तरह का स्टूडेंट है, हाउ मच कैपेबल ही और शी इज़. तो इसके लिए आपको वो अच्छे से बना के लिखना है. यू हैव टू इंश्योर दैट स्पेलिंग्स आर करेक्ट and grammatically it is correct, language is convincing, you have to show that you are determined to do this career, कि आपका जो है ये कोर्स आपको फ्यूचर के लिए, करियर के लिए हेल्पफुल होगा. आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होगी. सी यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो सामने वाला आपको देख नहीं सकता है. वॉट एवर ही विल जज यू, ही विल जज यू ओनली रीडिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इट टू हिम. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे
ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो उसको लगेगा नहीं दिस स्टूडेंट इज़ नॉट गुड इनफ। ऐसी लैंग्वेज लिखोगे जो सामने वाले को समझ में नहीं आया तो ही मे रिजेक्ट यू। ओके, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि अच्छे से लिखना है, सामने वाले को कन्विंस करना है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन यू आर क्रिएटिंग ऑन दी ऑपोजिट पर्सनस माइंड। द यूनिवर्सिटी जो ये है जहाँ पे आप अप्लाई करें उनके माइंड में क्या आप इम्प्रेशन डालें। ओके, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ऐसे 5-6 पैराग्राफ्स बनाने हैं आपको। नाउ आई विल शो यू एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का 2 एग्जाम्पल्स आई विल बी शोइंग यू, सिंपल वन। नाउ सी, यू आर अप्लाइंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना इंट्रोडक्शन डाला, okay, अपने बारे में लिखा। देन सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताना है व्हाई डू यू विश टू जॉइन दिस कोर्स, कि उसमें कुछ ऐसे बताना है कि मैंने कभी कोई मेरा व्हीकल ख़राब हो गया, मैंने इसको ठीक किया, मेरे डैड खुश हो गए, तो मुझे लगा कि ये चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे लाइकिंग है, तो मुझे लगा कि मैं यही कोर्स करूँ, लाइक दिस। जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में यू विल राइट क्वालिटीज़, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आपको ये कोर्स परस्यू करने में हेल्प करेंगी, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है। ठीक, देन फोर्थ पैराग्राफ में आपको लिखना है कि अगर आपने इसके रिलेटेड कोई शॉर्ट कोर्स किया है या कोई इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट हैंडल किया है, कोई एक्सपीरियंस है, तो दैट यू आर गोइंग टू राइट इन दैट। देन लास्ट जो पैराग्राफ है, आई टोल्ड यू 5th 6th में क्या लिखना है आपको, कि योर डिटर्मिनेशन यू हैव टू शो and how this university will be helpful to you। जैसे लिखा है, I believe that the UK is the ideal location for my choice of study as it is known to have the best universities for the engineering, offering top-notch facilities in research, design and manufacture. The UK has some of the greatest companies which pioneered automotive engineering to what it is today. For example, Aston Martin and Jaguar Land Rover. I hope to secure admission that will provide me the opportunity to fulfill my dreams। ऐसे करके आपकी डिटर्मिनेशन लिखनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा बोलना है, झूठी तारीफ नहीं करनी है, बट आपको अच्छा उसके बारे में बोलना है। सो दिस इज़ हाउ 5-6 पैराग्राफ्स अबाउट योरसेल्फ will make SOP। One more example I have given, statement of purpose का one more example I have given कि you aspire to study economics। इकोनॉमिक्स कोर्स आप क्यों करना चाहते हो, अपना इंट्रोडक्शन, फिर ये सब्जेक्ट में आपको क्यों इंटरेस्ट आने लगा, क्यों अप्लाई करना चाहते हो, कैसे ये पैशन इसके लिए क्यों आया, लाइक दिस, उसके रिलेटेड हॉबीज़, एंड देन लास्ट में डिटर्मिनेशन, और यही ऑर्गेनाइजेशन में, यही यूनिवर्सिटी में आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, यू कैन रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखना है, किधर लिखना है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि थोड़ा पैराग्राफ 1-2 इधर उधर हो गया, लाइक आपने ये पैराग्राफ पहले लिखा, वो बाद में लिखा, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, तो इट्स ओके, not a problem, but see to it that 5-6 paragraphs, all paragraphs should have different content। first one जो होना चाहिए introduction, last one जो होना चाहिए कि why do you want to apply in this university। बीच में थोड़ा 1-2 इधर उधर हो गया, like hobbies और इसका, तो ठीक है, चलता है, but see to it that it is very lengthy, around 1.5 page का है, ठीक है। दिस विल बी हेल्पफुल टू यू लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो, जब भी आप 12th क्लियर करोगे, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्पस बट रियली में इफ़ यू वांट टू अप्लाई अब्रॉड एनीवेयर, तो इफ़ यू स्टडी थरली दिस SOP will help you in real life also getting the admission also। Okay, so this is what about SOP। If you are looking for more videos on English grammar, English writing skill, academic English chapter explanation, you can visit my YouTube channel Learn with VS। Also, you can subscribe to my channel if you wish these videos will be helpful to you, so you'll get notification for upcoming videos। Thank you for watching this video।